स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कहता क्या है, चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लिए। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, देखिए क्या बोला हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज उनको कितना मिला है, 2,496 रुपया होने से चंदा देवी कितना रुपया उधार ली थी। हम लोग को मतलब मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब हम लोग को पी ज्ञात करना है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई हम लोग को कितना दिया हुआ है, 2,496 रुपया, ठीक है। और उसके बाद 8% क्या दिया हुआ दर, यानी आर इज इक्वल टू 8%, और समय दिया है यानी एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, ठीक है। अब इसका देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होने से हम लोग को मूलधन ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का रूल क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का रूल होता है हम लोग का, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे आप लोग को पिछला रूल जब रूल्स वाला बता रहा था तभी यहाँ पे लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी आई इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 का पावर n-1, ठीक है, n-1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। सी इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 का पावर n-1, ये -1 हो जाएगा ताकि हम लोग का क्या हो जाएगा, इससे हम लोग को पी का वैल्यू तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, पी का वैल्यू हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट बनाते हैं। बनाएंगे कैसे, सी आई इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 का पावर n-1, ये रूल था, ठीक है, ये रूल था, हम लोग रूल लिख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करना करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे और देंगे, सी आई का मान कितना है, 2,496, पी का मान हम लोग को नहीं पता है, रहने देंगे, ठीक है। 1 + r/100, 1 + r का मान है 8, 100 का पावर 100, n का पावर 2 -1, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे 249c इज इक्वल टू पी इंटू, इसको क्या करेंगे, लसप्पा ले लेंगे। याद होगा आप लोगों को लसप्पा का ट्रिक बताया था मैं। फटाफट क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये 8/100 जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है। काटेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको, 2 + 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, जिससे हम लोग को क्या फायदा होगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, देखिए 2/25 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1, ठीक है। इसके बाद फिर और देंगे 2,496 इक्वल्स टू पी इंटू, ये हो जाएगा हम लोग का 25 का 25, ये लस पर 25 + 2 का होल स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे और 2,496 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू देके आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी का पी रहने देंगे, 25 + 2 हो जाएगा हम लोग का 27/25 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। और देंगे, लिखेंगे 2,496 इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है हम लोग का, होता है हम लोग का 729, सॉरी 729 होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, 729/25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ठीक है, कितना होता है, 625। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2,496 इक्वल्स टू पी इंटू, ठीक है, फिर लसापा दे देंगे यहाँ पे 625, ठीक है, यहाँ 729 हो जाएगा, यहाँ माइनस दे के 625 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको इस तरफ कर लेते हैं थोड़ा सा और दे देंगे, ये 2,496 लिखा है, इसको वही रहने देंगे, पी को हम लोग पी ही रहने देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटा लेने के बाद तो हम लोग कितना आएगा, 4 बचेगा, इधर 0 बचेगा, इधर 1 बचेगा, 104/625, ठीक है, 104/625 हम लोग का बच रहा है। अब हम लोग क्या करना है, अब इसको यहाँ पर हम लोग काट लेते हैं। पहले काटेंगे कैसे, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, 2,496 गुना 625/104 बराबर पी, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको काट लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं,
कलर से, दूसरा पेन से हम काट के दिखा देते हैं। 2 से कटेगा, पहले हम लोग देखिए हम सबसे आसान पहाड़ा से काट रहे हैं ताकि आप लोगों को काटने में कोई दिक्कत ना आए। 2 से कटेगा हम लोग का 5, ठीक है, 2 52 बार में। 2 से कटेगा 1 2, फिर 4 8, ठीक है। फिर 2 से कटेगा हम लोग का 2 और 6 26 बार में। 2 से कटेगा हम लोग का 6 2 4 624 बार में। फिर 2 से कटेगा हम लोग का 13 बार में। 2 से कटेगा हम लोग का 3 1 2 312। फिर 13 का पहाड़ा में कटेगा हम लोग का कितना बार में? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, फिर 13 24 53 13 चौके 52, 24 बार में, ठीक है। तो और देंगे, और देने के बाद हम लोग का कितना बचेगा? 24 गुना 625 बराबर पी, ठीक है। तो इसको देखिए कितना आसान है। हम लोग क्या करेंगे, पहले फटाफट इसको गुना कर लेते हैं। तो 20 गुना 625 हम लोग का होता है 1250, ठीक है। तो 12,500, 12,500, और 4 गुना 625 होगा हम लोग का 2,500। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर, इसको और देंगे 15,000, ठीक है, बराबर पी। इसलिए P इज इक्वल टू 15,000, 15,000 रुपया, ठीक है। P का आंसर कितना आया? 15,000 रुपया आया आंसर। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है, तो हिसाब करके लिखे। देखिए किसी मूलधन का, किस मूलधन यानी इसमें क्या पूछा हम लोग को? मूलधन पूछा हुआ है, यानी सेम हम लोग को चीज दिया हुआ है, जो जो डिटेल्स दिया पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। हम लोग का आर दिया है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया हुआ है हम लोग का 2 6 4 8, और समय दिया है, समय जिसको शॉर्ट फॉर्म में N बोलते हैं, ये दिया है 3 वर्ष, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? हम लोग को वही वापस से हम लोग को क्या निकालना? मूलधन निकालना, यानी कि हम लोग को P का मान निकाल, क्वेश्चन मार्क दिया है, P का मान हम लोग को निकालना है। फटाफट क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग किसी मूलधन का 3 वर्ष का, तो यहाँ पे CI का रूल क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N-1, ठीक है। तो CI का मान कितना है? 2 6 4 8 बराबर P का P रहने देंगे, ठीक है। 1 का 1 प्लस R/100, R का मान कितना है? 10/100 का होल क्यूब माइनस 1, ठीक है। और दे दीजिएगा आप लोग, और नहीं छोड़ना है, और छोड़ने से दिक्कत हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा तुरंत, ठीक है। P का P, 1 का 1 देंगे, सॉरी अब इसको क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो हम लोग क्या बचेगा? लसपा में हम लोग 10 ही लिखेंगे, यहाँ पर 10 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इसका क्या होगा? होल क्यूब होगा, माइनस 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप। देखिए मैं जितना हूँ उसे क्या आसान तरीके से आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब लिखेंगे, और 2 6 4 8 बराबर P का P, ये हो जाएगा हम लोग का 11/10 का होल क्यूब माइनस 1, ठीक है। और देंगे, लिखेंगे 2 6 4 8 बराबर P इंटू 11/10 का क्यूब, यानी कि 1331 माइनस 1, ठीक है। और देंगे क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब लिखेंगे 2 6 4 8 बराबर P का P, ये लसपल लेंगे, ये आएगा हम लोग का 1000, 1331 माइनस 1000, इसको हम लोग घटा लेंगे। हम लोग लिखेंगे क्या? 2 6 4 8 बराबर P का P, इसके बाद इसको हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग का बचेगा 331/1000, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? और दे देंगे, या इसके बाद हम लोग यहाँ बना रहे, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 6 4 8 गुना 1000/331 बराबर P, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, इस P को वहीं रहने दिया, एक जो 331 था उसको नीचे ले आया, और नीचे वालों को ऊपर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग को देखना है ये वाला चीज कटेगा कैसे, ये 331 और इसको कैसे काटें। तो आप लोग को ध्यान देना है, सबसे पहला आप लोग टास्क याद रखिएगा,
ये वाला लास्ट वाला से इस पहले वाला अगर 3 डिजिट का है और ऊपर में 4 डिजिट है, तभी ये चीज तो ज्यादातर वर्क करता है। आप लोगों को लास्ट वाला से कोशिश करना है जिसका पहाड़ा में इस 3 का पहाड़ा पड़ी जो 26 से कम है, ठीक है। 3 का पहाड़ा पड़ी 26 से कम, 3 का पहाड़ा 26 से कम कितना बार में 8 बार में 24 आता है, यानी लगभग हम लोग 8 बार में मान सकते हैं कुछ कटेगा, ठीक है। कितना बार में 8 बार में कुछ कटेगा। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे कर देते हैं 3 3 1 गुना 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 2 हाथ में 8 तिया 24 और 2 26, तो 2 6 4 8 आ रहा है, ठीक है। यानी 2 से 4 8 कितना बार में डायरेक्ट 8 बार में कट जा रहा है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। लास्ट वाला जो है मतलब इधर से अगर आप गिनिएगा तो फर्स्ट वाला, इधर से गिनिएगा तो लास्ट वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है ये दोनों से छोटा होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। एग्जैक्ट भी हो तभी दिक्कत आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एग्जैक्ट अगर मान लीजिए 24 रहता तब तो हम लोग को दिक्कत हो जाता, तब हम लोग काटने में नहीं कटता। तो हम लोग को उसके लिए इससे क्या करना, ज्यादातर छोटा ही खोजिएगा ताकि आप लोग का आंसर कट के खत्म हो जाए, ठीक है। और लिखेंगे तो कितना आ गया 8 गुना 1000 यानी 8000 बराबर पी, इसलिए पी इक्वल्स टू 8000 रुपीज। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपए समय बैंक में जमा रखे हैं, ठीक है। कुछ रुपए रखे, कितना रखे ये पता नहीं है, ठीक है। 2 वर्ष बाद वे 29,702 रुपया 50 पैसे चक्रवृद्धि रूप मिश्रधन पाए। रहमत चाचा कितना रुपया जमा किए थे। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी ए का मान कितना दिया है 2970.250, ठीक है। ये दिया हम लोग को क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अब लिखना है आर का मान कितना है 9%। उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, समय यानी एन कितना दिया हुआ हम लोग को 2 वर्ष। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है फटाफट, इसके बाद हम लोग को लिखना है रूल क्या था, ये तो सिंपल वाला रूल है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर n। ये लिख देना है आप लोग को रूल। अब क्या कर रहे हैं, इसको a का मान जितना दिया बैठा देंगे 2970.250, ठीक है, बराबर देंगे p का मान p रहेगा, 1 का मान 1, r का मान हो गया 9, 100 का मान 100, n का मान 2। इसके बाद फिर से वही स्टेप करना है, ये चीज तो हम लोग को दोबारा लिख लेना है 2970.250 बराबर p। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 109/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देंगे लिखेंगे 2970.250 बराबर 5 बराबर p, और ये होल स्क्वायर है ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो इस तरह से 109 गुना 109 बटा 100 गुना 100, ठीक है। इसको हम लोग 2 बार में लिख सकते हैं। और लिखेंगे अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 2970.250 बटा 109 गुना 109 गुना ऊपर में 100 गुना 100 बराबर p, ठीक है, 100 बराबर 100। इसको हम लोग क्या करना है, अब इसको फटाफट काट लेंगे। काटेंगे कैसे, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, ये क्या करना है आप लोग को काटना है। कैसे काटेंगे, काटना काफी आसान है। हम लोग को ये आप लोग को 109, अब आप लोग को क्या करना है इसमें इसको काटना है। देखिए काटना कैसे है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब 109 से, ठीक है, 109 से ये पूरा जो जितना है ना लिखा है ना 2970.250, ये पूरा कटेगा हम लोग का, ठीक है, 27250 बार में। फिर ये 109 से फिर से कटेगा कितना 250 बार में, ठीक है। तो ये जो कट रहा है सो आप लोग को प्रोसेस याद रखना होगा, मतलब आप लोग को नॉर्मली डिवाइड का रूल यूज करना है, भाग देना है, तभी आप लोग कर पाइएगा, नहीं तो फिर ये और कोई ऑप्शंस नहीं है इसको गुना करके निकालने का, ठीक है। ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग सिर्फ ये मेहनत करना होगा कि आप लोगों को गुना भाग आप लोग का स्पीड होना चाहिए। और लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोग कितना आ गया 250 गुना 100 बराबर p, यानी इसलिए
P का मान कितना आ गया, 250, फिर 2 जीरो यानी 25,000। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, इसलिए रहमत चाचा ने, ठीक है, 25,000 रुपया, ठीक है, 25,000 रुपया क्या किया था, बैंक में जमा किए थे। ठीक है, ये कितना हो गया, 25,000 रुपया उन्होंने बैंक में जमा किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण 31,492.80 रुपया होगा, उसे हिसाब करके लिखें। तो हम लोग का जो दिया है इस भी सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला को जैसा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ए इक्वल्स टू जितना दिया है 3,1,4,9,2.80। पी का मान हम लोग को नहीं दिया है, हम लोग को दिया है आर का मान, सॉरी आर का मान कितना दिया है 8%, एन दिया है 3 वर्ष। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 का पावर n। अब इसको हम लोग ए का मान जो दिया है वहां लिख लेंगे और देंगे। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को फॉलो करते रहना है रूल, तो जो मान आप लोग दिया है मान आप लोग को सही बैठाना है ताकि काटने में दिक्कत ना हो। अगर काटने में दिक्कत हो गया तो फिर आप लोग को मैथ बार बार गलत ही बनेगा। ठीक है, मान एकदम सही सही बैठाइएगा, अगर मान सही नहीं बैठा इसका मतलब मैथ भी एकदम गलत बैठेगा, पूरा का पूरा ही गलत बैठ जाएगा। ओके, चलिए मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोग को ध्यान देखना है कि इसको काटना कैसा है। ये वाला मैं काटने का प्रोसेस मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, एक एक डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, ये वाला मैं आपको पूरा प्रोसेस ही दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्या रहे, आसानी हो जाए। 3,1,4,9,2.80 बराबर 108 गुना 108 गुना 108, यहाँ पी तो ऐसे ही गुना में है, बटा 100 गुना 100 गुना 100। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और 3,1,4,9,2.80 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बरा बटा 108 गुना 108 गुना 108 बराबर पी। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, काटते हैं। काटना कितना हार्ड है या आसान है अब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा देखिए लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हम लोग इसको काट के दिखाते हैं। ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 जीरो से, ये 2 जीरो पहले ही हम लोग खत्म कर देते हैं, इसका हम लोग टेंशन नहीं रखते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको सबसे आसान पहाड़ा क्या है, 2। ठीक है, हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, तो अलग अलग तरह से पहाड़ से काटते हैं। हम लोग पहले 4 से काट देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा छोटा हो जाए। 4 से कटेगा, देखिए 2 बार में 7 बार में। ठीक है, 4 से कटेगा हम लोग का कितना बार में, 4 7 28, 4 8 32, फिर 4 7, फिर 4 3, 4 दूनी, फिर 4 जीरो का जीरो। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ गया, इस तरह 4 से कटा। अब देखना है, अब जो भी कटेगा ना मैं इस तरफ लाइन से लिखते जाऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग कितना से काटेंगे, अब हम लोग काटेंगे 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 6 18, फिर 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, फिर जीरो का जीरो। फिर कितना से काटेंगे, फिर से काटेंगे हम लोग 3 से। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर यहाँ से कटेगा 3 से, 3 3 8 24, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 चौके 12, फिर 3 8 24। ठीक है, और जीरो का जीरो। ये ध्यान से देखिएगा, मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ ऐसे ही काट रहा हूँ। फिर 3 से कटेगा हम लोग का कितना बार में, 3 से कटेगा हम लोग का 3 दूनी 6, फिर 3 9 27, फिर 3 एकम 3, 3 6 18, फिर जीरो का जीरो। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ से कटेगा, फिर 4 से काट लेते हैं। 4 से कटेगा कितना बार में, 4 से कटेगा हम लोग का 27 बार में। 4 से कटेगा, 4 4 4 चौक 24, 4 7 28। ठीक है, फिर 4
दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 कटेगा, फिर 4 से कटेगा 16, कितना 6, 4 बार में, ठीक है, 4 से कटेगा 3 और 6 36, 36 हो गया हम लोग का 9 बार में, ठीक है, 7290। ध्यान से देखिएगा, जो स्टेप मैंने काट रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। फिर 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर 0, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 3, 3 4 3 3 4 5 15 3 4 3 7 21 3 8 24, फिर 3 एकम 3, फिर 0, फिर 3 से कटेगा हम लोग का 2 कितना 270, ठीक है। फिर हम लोग का कटेगा कितना, कटेगा हम लोग का, तो 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा हम लोग कितना बार में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छके 18, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, 0, 3 से कटेगा 12 बार में, 3 से कटेगा 30 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, ठीक है। इतना हम लोग का कटते जा रहा है। उसके बाद 4 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, अब 2 से कटेगा ये कितना बार में, 50 बार में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कितना बचा तब, 50 गुना 100 गुना 5। ये ध्यान से देखिए, जितना लंबा चौड़ा मैंने आपको एक एक स्टेप दिखाया है, कैसे कैसे कट रहा है, ठीक है, एकदम छोटा से छोटा स्टेप भी दिखाया है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 50 गुना 5 गुना 100, ठीक है, बराबर P, और देंगे तो 5 5 25, 25 गुना 3 गो 0, यानी कितना होगा 25,000 रुपया। कितना होगा 25,000 बराबर P, 25,000 बराबर P। तो हम लोग क्या था, तो मूलधन ज्ञात करना था, यानी P ज्ञात करना था, इसलिए P बराबर 25,000 रुपया, ठीक है, क्या होगा 25,000 रुपया हम लोग का आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करना, ठीक है। ये दोनों का क्या करना, हम लोग को डिफरेंस ज्ञात करना। डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे क्या, पहले हम लोग को जो डिटेल्स दिया पहले हम लोग वो लिख लेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दर, दर यानी आर, आर कितना दिया हुआ है 7.5%, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिया, मूलधन यानी पी, पी कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया दिया हुआ है। ये क्या दिया, वर्ष दिया हुआ है, समय, समय कितना दिया हुआ है, या एन बोलेंगे या फिर टी बोलेंगे, तो कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। आप ध्यान से देखिए क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालना है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सरल ब्याज लिख देते हैं, सरल ब्याज। सरल ब्याज क्या होता है, एसआई होता है ना, एसआई का रूल क्या होता है, PRT/100, यही रूल था, ठीक है, ये रूल होता है। यहाँ P का मान है हम लोग का 12,000 गुना 2 गुना 7.5 बटा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, ठीक है। 75 दूनी 150, 150 गुना 12 हो जाएगा हम लोग का 1,800, ठीक है, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज 1,800 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसको हम लोग करेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने के लिए पहले हम लोग निकालेंगे क्या, ए क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन अगर हम लोग निकाल देंगे तो मिश्रधन से अगर हम लोग मूलधन को घटा देंगे तो हम लोग का ब्याज निकल जाता है, तो हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर एन। ए का मान हम लोग को नहीं पता है, पी का मान पता है 12,000 गुना A1 का 1 प्लस आर का मान है 7.5, 100 का 100, एन का पावर कितना हो गया 2, बराबर देंगे 12,000 गुना 100 से इसको कर, इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, लसअपन ले लेंगे तो कितना आएगा 1,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1,075 का होल स्क्वायर। ये 1,075 कैसे होगा, 1,000 का लस 1,000 और 1 का लसअप 1,000, 1,000 प्लस 75, 1,000 प्लस 1,075 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, 12,000 गुना 1,075 बटा 100 गुना 1,075 बटा 100। अब इसको क्या करना है, फटाफट काट लेना है। काटना देखिए बहुत आसान है, पहले हम लोग फटाफट क्या करते हैं, 1 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो और से 1 जीरो और काट देंगे, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में,
फिर 5 से कटेगा 2 बार में 10, 5 से कटा फिर एक बार में, और फिर 5 से 5 में 215, यानी कितना आ गया 6 गुना 2 1 5 गुना 1075। ठीक है। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा हम लोग का क्या गलती, मेरा एक मिस्टेक हो गया, ये 1000 था, मैंने 100 लिख दिया था, यानी एक को जीरो और एक जीरो बैठ जाएगा, या नीचे कितना बच गया 1000 बच गया, 100 बच गया। और अब देखिए ये क्या हो सकता है, या तो आप इसको काट सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो हम लोग देखिए फिलहाल हम लोग एक जीरो काट सकते हैं, क्योंकि 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, फिर ये भी 2 से 5 से कटेगा 10 बार में, 5 से कटेगा 215 बार में। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कटा 500 215 बार में। अब देखिए हम लोग इसको और नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, ताकि हम लोग को ज्यादा डिवीजन का हार्ड न पड़े, इससे हम लोग गुना करने का जो मेहनत है वो करना पड़े, और फिर भाग करने का जितना मेहनत है वो ना करना पड़े। यानी 3 गुना 215 गुना 215 बटा 10, इसको हम लोग अगर गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है, 1 3 8 6 7 5, ठीक है, बटा 10। ये ध्यान देखिएगा, मैंने जितना कैलकुलेशन गुना वाला है वो मैंने अलग से करके रख लिया है, ताकि आप लोग को स्पीड में बना सकूं। लेकिन काटने का जितना प्रोसेस है मैं सारा ही डिटेल्स में आप लोग को बता रहा हूं, ताकि आप लोग भी जब अपने काटिएगा तब आप लोग को दिक्कत ना आए। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग 10 ही रहने दिए, इससे फायदा क्या हो गया हम लोग को, 13867.5 क्या हो गया, पॉइंट बैठाने में आसानी हो गया। तो ये हम लोग का क्या आया, ये आया हम लोग का मिश्रधन आया। ठीक है, क्या आया, मिश्रधन। तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, चक्रवृद्धि, ठीक है, ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, ये वाला, यानी 13867.5 माइनस 12000, मतलब 13867.5 में से 12000 रुपये हम लोग घटा देंगे, मतलब मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो हम लोग का बचेगा 1867.5। ठीक है, इतना रुपया हम लोग का क्या आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग क्या पूछा, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन में हम लोग क्या पूछा हुआ है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए अंतर बराबर 1867.5 माइनस 1800। ठीक है, इसको हम लोग घटा लेंगे, क्योंकि ये है हम लोग का साधारण ब्याज का और ये हम लोग का है चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों को अगर आपस में घटा लेंगे तो हम लोग का बचेगा 67.5 रुपया। ठीक है, ये आ गया हम लोग का 67.5 रुपया आंसर, मतलब ब्याज में अंतर कितना आया, 67.5 रुपीज। ठीक है, आंसर हम लोग का आया डिफरेंस। इसी तरह से देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 भी है। 11 क्या कहता है, 10,000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज दर में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग पर छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर अप कर दूंगा, नहीं तो फिर अगर आप लोग बना लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तब तक मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी दिक्कत होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।